तो बिग न्यूज बिग शो के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा सत्र की, जिसमें तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में डीएपी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने सदन को एक बार फिर बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। विपक्ष बेवजह इसे तूल दे रहा है। विपक्ष की तरफ से क्या आरोप रहे वो भी देखें। मध्य प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कुछ जानकारी चाहिए, हम एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। प्रदेश विधानसभा का सत्र जारी है। कांग्रेस ने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विधानसभा में डीएपी के मुद्दे पर इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने सवाल उठाया, जिस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पिछले साल से लेकर इस साल तक डीएपी के उपलब्ध आंकड़ों को बताया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, जो भी आंकड़े विपक्ष को चाहिए हम उपलब्ध करवा देंगे। मान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। रबी फसल की बिजाई खाद की कमी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि सरकार समय पर किसानों को डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने में विफल रही है। प्रदेश के किसान खाद ना मिलने के विरुद्ध सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और किसानों को कई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, परंतु फिर भी उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाया। किसानों को समय पर खाद ना मिलने के कारण गेहूं व सरसों की फसल को बुरा असर पड़ना लाजमी है। सूचना के अनुसार प्लाईवुड उद्योग में टेक्निकल खाद का प्रयोग होता है, उसकी कीमत 3,000 रुपये प्रति बैग है, जबकि सब्सिडी वाले बैग की कीमत 300 रुपये है। इसलिए इसकी खाद एजेंसियों संचालकों की मिलीभगत से कालाबाजारी भी सामने आई है। उपरोक्त गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा व रोष व्याप्त है। तिलहन फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है तथा गेहूं की बुआई जोरों पर है। बुआई के दौरान फास्फेटिक खादों का उपयोग ड्रिल किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग आमतौर पे फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। पिछले वर्ष रबी सीजन में, गेहूं के सीजन में डीएपी की बिक्री 2,30,000 मीट्रिक टन थी और चालू रबी सीजन 2024-25 में भी इतनी ही बिक्री होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने चालू रबी गेहूं के सीजन में 24-25 के लिए 2,60,000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया। डीएपी का अक्टूबर और नवंबर 2024 का आवंटन 2,25,000 मीट्रिक टन है। इस वर्ष रबी सीजन की शुरुआत में राज्य के पास 54,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 16 नवंबर 2024 तक 1,52,000 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है।
अगर आदित्य जी को कहीं लगता है उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। इनेलो के बाद डीएपी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को समय से खाद क्यों नहीं मिल रहा है। किसानों को डीएपी को लेकर लगातार परेशानी हो रही है, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है और किसी किसान भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र में गेहूं और सरसों की फसल जो है वो अगेती बोई जाती है। हमारा सवाल ये है कि अब ये स्टॉक में जितना मर्जी डीएपी दिखा दे, लेकिन जब किसान को जरूरत थी उस समय पे डीएपी नहीं मिलता है। और ये अब की बार नहीं, हर साल की ये दिक्कत है मंत्री जी, जो मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं। और इस चीज को जब बाद में जैसे प्रेशर पड़ता है फिर जनता में एकदम होती है कि नहीं मिलेगा किसी चीज के लिए। मैं खुद जो है डिप्टी कमिश्नर से 14 अक्टूबर को मिला था और उन्होंने ये माना था कि डीएपी की कमी है, रैक आएगा पलवल में और करेगा। मेरा जो है इस ध्यानाकर्षण में ये है जी, हर साल जब ये आती है तो जो उपलब्धता है वो समय पे क्यों नहीं कराई जाए। कोई कमी नहीं। सवाल इस बात का है, सभी सप्लीमेंट्री आई, टाइम इज द एसेंस। अगर समय के बाद खाद आता है किसान किसी काम नहीं आता। टाइमली मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवंबर की कितनी एलोकेशन थी और 15-12 नवंबर के आसपास जो है तकरीबन किसान को जरूरत होती है, तो 12 नवंबर को क्या स्टॉक था, कितनी रिसिप्ट हुई। सवाल इस बात का टाइम इन द सेंस कितनी नवंबर के एलोकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और 12 नवंबर तक कितनी रिसिप्ट हुई। अगर रिसिप्ट कम हुई है तो किसान सफर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। बहरहाल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन डीएपी का मुद्दा हावी रहा, जिस पर विपक्ष के सवालों का कृषि मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।